मूवी का स्टार्ट कैरन नामी न्यूज एंकर से होता है, जो डॉक्टर जॉर्ज, जो एक साइकेट्रिस्ट है, इसका इंटरव्यू ले रही थी। वो बताता है कि हर इंसान के अंदर ऐसा इंसान जरूर होता है, जब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो एक जानवर में चेंज हो जाता है। वो कैरन को ये भी बताता है इस तरह के इंसान को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी तरफ कैरन एडी नामी आदमी से मिलती है, जो एक बैड आदमी था, जो कैरन को कॉल करके इसे मिलने के लिए बुलाता है। कैरन इसे पकड़वाने के लिए पुलिस की हेल्प कर रही थी, इस वजह से इसका हस्बैंड बिल इसके लिए काफी अपसेट था और कैरन की टीम भी इसके साथ इस केस में इसकी हेल्प कर रही थी। कैरन एक फोन पीसीओ में एडी की कॉल का वेट करती है। वो इसे किसी जगह पर आने को कहता है। कैरन का अपनी टीम से कनेक्शन नहीं होता, इस वजह से टीम के लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं चलता। फिर कैरन एक थिएटर में आती है, जहाँ लोग इसे देखकर काफी हैरान होते हैं। एडी थिएटर में एक मूवी ऑन करता है, जिसमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक लेडी के साथ ज्यादती करते हैं। कैरन एडी का फेस देखने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन वो इसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मैंने फील किया है कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। फिर वो इसे अपनी तरफ देखने को कहता है। कैरन इसका फेस देखकर चलाने लगती है। थिएटर के बाहर पुलिस कैरन को ढूंढते हुए आ जाती है और एडी खत्म कर देते हैं। कैरन ये सब देखकर काफी डर गई थी। सारे इससे पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ था, लेकिन इसे कुछ याद नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद ये सारी चीजें इसके ड्रीम में आने लगी थी, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट रहने लगती है। दूसरी तरफ किस और टेरी इस रूम में आते हैं जहां एडी रहता था। वहां बहुत सारे स्केच पड़े होते हैं और इनमें से इनको कैरन का स्केच भी मिलता है। ये देखकर टेरी काफी हैरान होती है। फिर ये जॉर्जर से बात करते हैं। वो इन्हें बताता है कि इस तरह की फोटो एक बैड मैन ही बना सकता है और इस स्केच से हमें पता चलता है उसके अंदर की बातों का। वो इस टॉपिक पर बात करने के लिए डॉक्टर जॉर्जर को अपने शो पर इनवाइट करते हैं। जब कैरन इसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है तो काफी डरी हुई थी, वो इसका इंटरव्यू नहीं ले पाती। फिर कैरन डॉक्टर जॉर्जर से मिलती है और इसे कहती है कि मुझे हर जगह एडी नजर आता है। वो इससे एडी के बारे में पूछता है, लेकिन कैरन को इसके बारे में कुछ याद नहीं था। फिर जॉर्जर से किसी कॉलोनी में जाने को कहता है, जहाँ वो अपने स्पेशल पेशेंट को बेचता था, ताकि वो इस एनवायरनमेंट में रहकर नॉर्मल हो सके। कैरन जॉर्जर की बात मानकर बिल के साथ वहाँ चली जाती है। कॉलोनी में रहने वाले लोग बिल और कैरन से मिलकर काफी खुश होते हैं। ये सारे एंजॉय कर रहे थे कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी इस आग में जलकर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। जॉर्जर इसे रोक लेता है, फिर इसे इसके रूम में भेज दिया जाता है। जब रात में कैरन सो रही थी, इसे ड्रीम में वही बूढ़ा आदमी नजर आता है। ये जाग जाती है, फिर इसे किसी के रोने की आवाज आती है। बिल को इस बारे में बताती है, लेकिन वो इसे मना करके सो जाता है। नेक्स्ट डे क्रिस और टेरी डेड बॉडी वाले रूम में आते हैं और एडी की डेड बॉडी को तलाश करते हैं। डॉक्टर इसे बताता है कि जब काम करने वाला इस रूम में आया तो अजीब बात हुई थी। फिर उसकी डेड बॉडी हमें बीच से मिली थी। जब ये बॉक्स से डेड बॉडी चेक करते हैं तो वहाँ से डेड बॉडी गायब होती है। कैरन और डोना को दिखाया जाता है। इन्हें काऊ की आवाज आती है। ये इसे चेक करने के लिए आती हैं। जब देखती हैं वो गाय डेड होती है, जैसे किसी जानवर ने इसे नोच कर खाया हो। फिर कैरन की टॉर्च खराब हो जाती है। फिर वहाँ कुछ हंटिंग करने वाले लोग इन्हें आकर यहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट डे बिल हंटिंग करने वाले लोगों के साथ हंटिंग के लिए जाता है और कैरन अकेले ही अपने डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर इसे एडी का फेस याद करने को कहता है, ऐसा नहीं कर पाती। दूसरी तरफ क्रिस और टेरी को लग रहा था किसी ने एडी की डेड बॉडी को चुरा लिया है। ये बात जानने के लिए वो दोनों एक लाइब्रेरी में आते हैं। ये लोग ऐसी बुक ढूंढ रहे थे जिसके अंदर डेड बॉडी चुराने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर लाइब्रेरियन इन्हें कुछ बेड़ियों की कहानी सुनाता है और ऐसे बेड़े किसी भी टाइम इंसान का रूप बदल सकते हैं और इन्हें सिर्फ चांदी की गोलियां ही मार सकती हैं। फिर क्रिस इससे पूछता है कि तुम इन बातों पर यकीन करते हो। आगे से कहता है कि मैं लोगों को सिर्फ कहानियां सुनाता हूँ। वो इनको ये भी बताता है कि एक आदमी ने मुझसे चांदी की गोलियां मंगवाई हैं, लेकिन वो आदमी अभी तक इन गोलियों को लेने नहीं आया। बिल एक रैबिट को मार्सा नामी लेडी के घर लेकर आता है। ये इसे पकाने के लिए देता है, लेकिन मार्सा इसके क्लोज होने लगती है। ये इसे जान छुड़वाकर यहाँ से भाग जाता है। जब ये जंगल से जा रहा था तभी एक भेड़िया इस पर वार करके इसे काट लेता है, लेकिन बिल कैसे भी करके कैरन के पास पहुँचता है। ये इसे डॉक्टर के पास लेके जाने लगती है, लेकिन जॉर्जर इसे मना करता है कि तुम्हारा इस टाइम जाना ठीक नहीं है। कैरन टेरी को कॉल करके सब कुछ बता देती है। नेक्स्ट डे टेरी कैरन के पास आती है। कैरन बिल के लिए खाना लाई थी। ये दोनों देखती हैं कि बिल वो खाना बड़े शौक से खा रहा था। रात कैरन बिल के पास आने लगती है, लेकिन बिल को इसका अपने पास आना अच्छा नहीं लगता। कैरन को ये बात बुरी लगती है। फिर इसे एक बुरा ड्रीम आता है जिससे ये उठ जाती है। जब देखती है तो बिल वहाँ से गायब था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है बिल जंगल में मार्सा के पास आता है। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर देखते ही देख दोनों पूरी तरह एक भेड़िए में चेंज हो जाते हैं। इससे ये बात पता चलती है कि मार्सा भी एक भेड़िया थी। अगली सुबह
सुबह टेरी वॉक करते हुए एक नदी के पास जाती है। वो इस नदी को देखकर हैरान होती है क्योंकि इसका स्केच एडी ने बनाया था। ये समझ जाती है कि एडी का इस जगह से कोई ना कोई कनेक्शन है। जब ये थोड़ा आगे जाती है तो इसे एक घर नजर आता है। वो इसके अंदर जाकर देखती है। इसे वैसी ही फोटो मिलती है जो एडी के रूम में थी। इसे कंफर्म हो जाता है कि एडी अभी भी जिंदा है। एक भेड़िया इस पर वार करता है लेकिन टेरी के हाथ में एक्स लग जाता है। वो कैसे भी करके इस भेड़िए का हाथ काट देती है। इसके देखते ही देखते वो हाथ एक इंसान के हाथ में चेंज हो जाता है। ये वहाँ से भागकर जॉर्जर के रूम में आकर इसको कॉल करती है। फिर कैरन सोकर उठती है और बिल को बताती है कि अब तुम भी मेरे ड्रीम में आने लगे हो। कैरन की नजर बिल की बॉडी पर पड़ती है। इस पर किसी भेड़िए के हाथ का निशान बना होता है। कैरन इसके बारे में बिल से पूछती है और इसे कहती है कि तुम रात में कहाँ थे। ये इससे कहती है कि तुम रात मार्सा के साथ थे। ये बात सुनकर बिल को गुस्सा आता है। वो कैरन को मारता है। ये इससे कहती है कि मैं टेरी के साथ यहाँ से चली जाऊंगी, तुम जो मर्जी करना। इधर टेरी क्रिस को बताती है कि एडी अभी भी जिंदा है और इसी जगह रह रहा है। मुझे ये भी लगता है कि इन सब में डॉक्टर भी मिला हुआ है। वो इसे डॉक्टर की रखी हुई फाइल्स को चेक करने को कहता है, जिनसे टेरी को पता चलता है एडी भी डॉक्टर का पेशेंट है। वहीं एक भेड़िया आकर इस पर वार करता है। टेरी चीखती है तो क्रिस समझ जाता है कि किसी मुश्किल में है। क्रिस क्लूनी के गार्ड को कॉल करके बताता है। भेड़िया टेरी पर काफी वार करता है। क्रिस वो चांदी की गोलियां लेकर टेरी को बचाने के लिए आ जाता है। कैरन भी जॉर्जर के रूम में क्रिस को फोन करने के लिए आती है तो इसे टेरी डेड बॉडी मिलती है। फिर इसे भी भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। इससे काफी डर गई थी। इसके सामने एडी आ जाता है जिसके सर पर गोली लगी थी लेकिन वो जिंदा था। ये कैरन से कहता है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था लेकिन तुमने मुझे चीट किया है। ये भेड़िए में चेंज होने लगता है जिससे ये काफी बुरा नजर आने लगता है। कैरन के हाथ एसिड लगता है जो इस पर फेंक कर भाग जाती है। गाड़ी में बैठकर निकलने लगती है लेकिन कॉलोनी के लोग इसे अपने साथ फार्म हाउस पर ले जाते हैं जहाँ पहले से काफी सारे लोग मौजूद थे। वहाँ पर कैरन को जॉर्जर भी नजर आता है। जब ये बिल के बारे में पूछती है तो मार्सा कहती है वो भी हम जैसा बन गया है। जॉर्जर इसे कहता है कि अगर तुम चाहो तुम भी हमारी तरह बन सकती हो। यहाँ ये बात पता चलती है कि इस कॉलोनी में रहने वाले सभी लोग भेड़िए हैं। ये सब जानवरों का मीट खाकर अंधे हो चुके थे। वो कैरन को भी खाने को कहते हैं। जॉर्जर इन सबको ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि हम ऐसे पकड़े जाएंगे क्योंकि कैरन एक फेमस न्यूज एंकर होती है। इस वजह से जॉर्जर डर रहा था कि ये मीडिया पर बता देगी लेकिन कोई भी इसकी बात को नहीं सुनता। वो इस पर वार करके इसे बेहोश कर देते हैं। इस जॉर्जर के रूम में आता है जहाँ इसे एडी मिलता है जिसका फेस बहुत खराब हो चुका था। ये क्रिस से बंदूक छीन लेता है। फिर ये दोबारा बंदूक क्रिस को दे देता है और एडी खुद भेड़िए में चेंज होने लगता है। इस बंदूक में चांदी की गोलियां थी। क्रिस इस पर फायर करके इसे खत्म कर देता है जबकि दूसरी तरफ लोग कैरन को जलाने का प्लान करते हैं लेकिन वहाँ पर क्रिस आ जाता है। ये लोग भेड़िए बनकर इस पर वार करने लगते हैं लेकिन ये आगे से सबको एक एक करके खत्म कर देता है। फिर ये बाकियों को इस फार्म हाउस में बंद करके आग लगा के खत्म कर देता है लेकिन ये इनकी गाड़ी पर धावा बोलने लगते हैं। फिर इनके सामने एक पुलिस वाला आता है। ये भी एक भेड़िया ही था। क्रिस इसे भी खत्म कर देता है। पुलिस की गाड़ी लेकर निकलने लगता है तो वहाँ बहुत सारे भेड़िए इन पर दावा बोल देते हैं। एक भेड़िया कैरन को काट लेता है। वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि बिल था। कैरन इसे खत्म कर देती है। कैरन क्रिस से कहती है कि हमें इस बात का सिटी के लोगों को बताना चाहिए। फिर ये टीवी पर इंटरव्यू के लिए आती है। लोगों को इन भेड़ियों के बारे में बताती है। वहीं कैरन खुद भेड़िए में चेंज होने लगती है और क्रिस इसे खत्म कर देता है। आखिर में एक बार में दिखाया जाता है। लोग इस बात को नहीं मानते। अब लोग इस बात को लाइटली लेते हैं लेकिन वहाँ दिखाया जाता है कि मार्सा बैठी होती है। इसका मतलब है अब शहर में भी भेड़िए आ चुके हैं। यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।